ख्याल कर रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका की मेन स्ट्रीम टीम तो है नहीं, लाइक बी सी लेवल की टीम है। इसमें कोई शक नहीं है कि 5-6 बड़े क्रिकेटर इसमें नहीं है, जिसमें एडम मार्करम, स्टर्व्स, महाराज, रबादा, मैक्रो जॉनसन, मोल्टर और रैन रिकल्टन, ये बड़े बड़े नाम नहीं है, मगर जो हैं वो भी कम नहीं है। सो इनके खिलाफ भी जीत मिले तो हमें खुशी मनानी चाहिए। और सबसे खास पॉइंट के 2 क्रिकेटर इनके ऐसे हैं जिनकी स्ट्राइक रेट इस साल 190 प्लस है। 190 प्लस का मतलब समझते हैं 190 से भी ऊपर की। और भाई उसको तो बैटिंग भी आती है, वो बॉलिंग भी करता है, वो 22-23 साल का है, वो प्रॉपर रेगुलर उसका पेशावर ज़ल्मी का वो मेंबर है, वो फ्रेंचाइज से खेलता है, हर साल पीएसएल खेलता है। वो क्यों नहीं लाइन में आ रहे, मुझे समझ नहीं आती। ये जो सिलेक्शन कमेटी आगे बैठी हुई है 2 4 5 6 के जो बैठे हुए हैं, कहते जी मैरिड 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 होती, कहां है मैरिड? क्यों नहीं आते ये लोग? सुफियान मुकीम को आप क्यों बार बार बाहर कर देते हैं भाई? वो क्यों नहीं रेगुलर वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहा? क्यों T20 क्यों नहीं खेलता? आपको वो 39 साल के लड़के नजर आ रहे हैं, उनके आप डेब्यू करा रहे हैं। देखें, बात सुने यार, सब समझ आती है आप किसका डेब्यू करा रहे, किसका डेब्यू नहीं करा रहे, क्यों है क्या नहीं है भाई। लेकिन बहुत सी चीज जो इंडिया का भारत का साउथ अफ्रीका का टूर है उसको लेकर प्रिपरेशन है, जिसको पाकिस्तान लेकर काफी बात भी की गई कि यार ये क्या स्टेटमेंट है कि जी वो प्रैक्टिस है, वो खाली तैयारी कर रहे हैं। जिस पर उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तान ने तो क्योंकि फिर भी टेस्ट सीरीज हर कोई पिछले दिनों तो हर कोई सीरीज जीत के जा रहा था, बांग्लादेश भी यहां से जीत कर चली गई थी, वेस्ट इंडीज ने भी मैच जीता था, सीरीज बराबर कर ली थी, और फाइनली साउथ अफ्रीका भी यहां पर जब आई तो टेस्ट सीरीज को 1-1 से फाइनली जो आखिरी मैच था वो बराबर कर गई थी। तो वो भी थोड़ी सी एक बुरी थी कि हम जीता हुआ मैच जो अपने हाथ से निकाल दिया। लेकिन इंडिया को सिर्फ एक हाल में अगर आप कुछ पिछले डेकेड में देखो तो सिर्फ एक ही टीम ने हराया और वो न्यूजीलैंड है। तो बाबूमा ने कहा था कि मैं केन विलियमसन और कुछ न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। वो हमें कहानियां सुना रहे थे कि जी ये टीम तो मैं ऐसी बनाऊंगा, क्योंकि आजकल मॉडर्न डे T20 क्रिकेट है, इसमें अगर स्ट्राइक रेट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हमें एवरेज नहीं चाहिए, हमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, हमें तो स्ट्राइक रेट चाहिए। तो भाई क्या हो गया फिर कैसे आप बाबर को ना सिर्फ टीम में वापस ला रहे हैं ये कहकर कि जी फाकर अब वनडे पे, फाकर तो वैसे भी खेलता है वनडे, मतलब कोई इसमें ऐसी कोई टेंशन की बात है नहीं, लेकिन बाबर को वापस लाने के लिए फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए यार ऐसे ना करो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, मजाक या खिलवाड़ करना बंद करो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। बाबर ने कोई T20 में ऐसी कोई कुछ खेला ही नहीं हो T20, ना वो कोई ऐसा कोई ख़ास उसकी परफॉर्मेंसेज रही है जिसकी बेसिस पे आप कहेंगे नहीं जी इसको T20 में हम फिर से चांस दे रहे हैं। मतलब दिस इज़ लाइक यू आर प्लेइंग अराउंड विद पाकिस्तान क्रिकेट इन द सेंस के टाइम कम से कम रहता जा रहा है, T20 वर्ल्ड कप सर पे आ गया है और उस पर जो है आप बैठ के जो है फजूल की बातें आप कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस को आपने इतना लंबा। दोस्तों, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ आज से शुरू होने वाली है और दोस्तों इस सीरीज़ को लेकर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी देखा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की टीम की हालत है अगर देखा जाए तो एशिया कप में जिस तरह से भारत ने उनको हराया था तीनों ही मैचों में, और उसके बाद में दोस्तों ये टेस्ट सीरीज हुई है उसके बाद, और साउथ अफ्रीका ने भी इस सीरीज़ को 1-1 से बराबर कर दिया। लेकिन अब टेस्ट T20 सीरीज़ चालू हो गई है और इसकी दोस्तों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम के जो कोच हैं वो कह रहे हैं कि हमने T20 वर्ल्ड कप जो है उसकी प्रिपरेशन चालू कर दी है। लेकिन वहीं पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको एक जो है बहुत बड़ी कमी नज़र आ रही है। उनको ये लगता है कि जो साउथ अफ्रीका है उन्होंने अपनी B या C टीम भेज रखी है हमसे खेलने के लिए, मानो जैसे कि हमारी टीम की कोई औकात ना हो। ये सब कहना है दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया का, क्योंकि जिस तरह से दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ जो T20 सीरीज़ खेल रही है साउथ अफ्रीका की टीम, उसमें ज़्यादातर खिलाड़ी जो उनके मेन खिलाड़ी जो T20 क्रिकेट खेलते हैं वो बाहर हैं और ज़्यादातर खिलाड़ियों को नए चेहरों को मौका दे रखा है, जिसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इन बातों पर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये सीरीज़ जो खेल रहा है साउथ अफ्रीका भारत के साथ खेलने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और प्रैक्टिस मैचों की तरह इनको ले रहा है, कोई भी सीरियसली इन मैचों को खेलने की कोशिश नहीं कर रहा है। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो जितने भी मेन खिलाड़ी हैं वो सारे बाहर हो चुके हैं और शायद अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब T20 सीरीज़ खत्म हो जाएगी तो वो शायद सारे के सारे बाहर जो है अब भारत आते हुए दिखाई देंगे और सारे भारत में आते हुए खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें जो है उन लोगों को बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी इन खिलाड़ियों को खेलना ज़रूरी था। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है कि जॉर्ज लिंडे जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो आखिरी जो पाकिस्तान ने T20 सीरीज साउथ अफ्रीका के अंदर खेली है उसमें एक में मैन ऑफ द मैच है, जबकि दूसरे में हेंड्रिक्स थे जब 100 किया था, जिस मैच में सैम यूब ने भी 98 रन किए थे साउथ अफ्रीका में, मगर पाकिस्तान 200 रन करके भी हार गया था। सो ये एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूं कि ये चीजें हैं। अब मैंने कल एक वीडियो की थी जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात की थी, इसमें मैं आपको पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तो बात बताऊंगा, साथ में जनूबी अफ्रीका के भी कुछ क्रिकेटर्स जो हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकते हैं उसके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि एक जस्ट जेनेरिक चीज ले रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम B लेवल C लेवल सब चीजें हैं। नो डाउट वो खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका की तरफ से कम खेले हैं, वो खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका की तरफ से कम खेले वो यहां पर आए, मगर ऐसा नहीं है कि उनमें के है ही नहीं है, वो लेवल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
वो शायद फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हों, यानी मुस्तकबिल का उनको कहा जा रहा है कि स्टार हो सकते हैं। एट द मोमेंट वो नहीं है, मगर मुस्तकबिल के स्टार उनको जरूर कहा जाता है। जैसे प्रिटोरियस की आप बात ले लें, उसको ऐसे T20 की डिस्कवरी कहा जाता है, जैसे हम साइम अयूब को कहते हैं या हसन नवाज को इस बार PSL का हम कहते हैं, सेम वो प्रिटोरियस को बोलते हैं कि ये हमारा ऐसे T20 की डिस्कवरी। अगरचे अभी तक वो इंटरनेशनली में वैसी चमक दमक नहीं दिखा पाए, बट उनमें है। अब ब्रिस्के और ब्रेविस दोनों शानदार किस्म के बल्लेबाज हैं, और फ्रेरा जो जिनको कप्तान बनाया गया है, वो जिसे बोलते हैं ना मल्टी डायमेंशनल, बल्कि 4 डायमेंशनल है। वो कीपिंग भी कर लेता है, वो स्पिन भी करता है, बैटिंग भी कर लेता है। सो मतलब तगड़ा वो है। 190 प्लस की इस साल की उसकी स्ट्राइक रेट है। इसलिए कल माइक हैसन ने कहा था कि फ्रेरा को कप्तान बनाने का मतलब हम समझ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका किस मेंटलिटी में आता है। अगरचे वो मिड ऑर्डर में खेलता है, मगर तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है। अगर आप उनकी प्लेइंग 11 देखें तो आपको लगेगा कि बुरी साइड नहीं बनती है साउथ अफ्रीका। मिसाल के तौर पे डिकॉक, रिजा हेंड्रिक्स ये ओपनर होंगे, ब्रिड्सके इनके मोस्ट प्रोबेबली 1 डाउन खेलेंगे। फिर प्रिटोरियस जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि इनके ऐसे T20 की डिस्कवरी बोल रहे हैं, वो ब्रेविस आएंगे, फ्रेरा आएंगे और लिंडे। 7 तक उनकी जबरदस्त शानदार एक बैटिंग ऑर्डर बनते हैं। अगर चाहिए मैं अपने ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर प्लेइंग 11 उनका बनाया है, वो अमूमन चेंज करते रहते हैं। जितनी भी सीना कंट्री की टीमें हैं, उनका कोई पेट फार्मूला तो होता नहीं, हर मैच में चेंज करते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन को ट्राई आउट करते रहते हैं, सबको चांस भी देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बन सकता है बेस्ट जो है इनका क्वांटन डिकॉक। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो काफ़ी उतार चढ़ाव से जा रही है। देखा जाए तो दोस्तों खाली उतार चढ़ाव की तरफ है, चढ़ाव की तरफ तो जा ही नहीं रही है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की जो T20 क्रिकेट है या कोई सी भी क्रिकेट देख लो, वो लगातार नीचे जा रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी देख लो दोस्तों, जिसमें वो पहले राउंड से बाहर हो गए। उसके बाद में दोस्तों एशिया कप में देख लो, जिसमें भारत के खिलाफ वो तीनों मैच हार गए। और वहीं टेस्ट सीरीज जो अभी हुई है, उसमें भी साउथ अफ्रीका ने उनको 1-1 से सीरीज बराबर कर दी, जो कि होम कंडीशन पर सीरीज थी। और जो है स्पीड ट्रैक बनाने के बाद पाकिस्तान की टीम इस मैच को हार गई। वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों जिस तरह से अभी पाकिस्तान के अंदर जो बातें चल रही हैं, बाबर आजम को लेकर बहुत ज़्यादा बातें चलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि दोस्तों बाबर आजम एशिया कप से भागते हुए बाबर आजम लगभग 1 साल के बाद T20 के अंदर वापसी कर रहे हैं। और दोस्तों बाबर आजम इस टाइम सुनने में यह आ रहा है कि T20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे, अगर 8 रन आज वो बना लेते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों बाबर आजम के कैरियर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ये सीरीज जो फोकस करने वाले हैं, क्योंकि अगर इस टाइम अगर बाबर आजम सीरीज के अंदर नहीं चलते तो शायद अगली बार बाबर आजम की जो T20 में वापसी ना होती हुई दिखाई दे। क्योंकि दोस्तों अभी बाबर आजम की अगर उम्र देखी जाए तो 31 साल के वो ऑलरेडी हो चुके हैं। और इसके बाद में दोस्तों देखा जाए तो इस उम्र के बाद में हर खिलाड़ी का जो डाउनफॉल शुरू हो जाता है, लेकिन बाबर आजम का जो डाउनफॉल है वो पिछले 3-4 साल से, मतलब 26-27 साल से चल रहा है। तो इस बात से नजर लगेगा कि बाबर आजम की एक कैरियर की लास्ट सीरीज भी मानी जा सकती है। लेकिन दोस्तों तनवीर अहमद को ऐसा नहीं लगता। तनवीर को तो ये लगता है कि शायद अब बाबर आजम कभी भी टीम से बाहर होते दिखाई नहीं देंगे। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।